हाय एवरीवन। तो आज हम जानेंगे क्षीर अन्नाद अवस्था में मतलब बेबी जब ऊपर का खाना स्टार्ट कर देता है उसके थोड़ा बाद की जब अवस्था आती है, जब बच्चा 1.5-2 साल का होने लगता है, उस टाइम तीन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। वो है स्क्रीन टाइम, इमोशंस एंड चाइल्ड सेफ्टी। तो स्क्रीन टाइम का हम सबसे पहले बात करेंगे। अब बच्चा जब थोड़ा बहुत बड़ा हो रहा है, उसे कुछ एजुकेशनल वीडियोस आप 1.5 से 2 घंटे तक, नॉट कंटिन्यूसली, लेकिन आप दिखा सकते हो। सिर्फ जो वो कंटेंट कंज्यूम कर रहा है वो वायलेंट नहीं होना चाहिए। तो पेरेंट्स को पता ही होता है कि क्या कंटेंट हमें उन्हें दिखाना चाहिए और क्या नहीं। जो एजुकेशनल कंटेंट है वो उन्हें दिखाइए। और 2 घंटे जब आप स्क्रीन पे बच्चे को देते हो तो इतना याद रखिए कि 3 घंटे या फिर 2 घंटे से ज़्यादा सोशली भी बच्चों को एक्टिव रखना चाहिए। मतलब गार्डन में लेके जाना, बाहर लेके जाना, नेचर से एक्सपोज करना, सोशली एक्सपोज करना, ये सब चीज़ें भी साथ में होनी चाहिए। क्योंकि एजुकेशनल वीडियोस जितना इम्पॉर्टेंट है उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सोशली इनको एक्सप्लोर करने देना। और उनका मसल गेन, बॉडी डेवलपमेंट भी नेचुरली उससे ही इम्प्रूव होती है। ठीक है। फिर सेकेंड बात आती है इमोशंस की। तो हमारे इंडिया में मोस्ट ऑफ द टाइम जब बेबी चलना सीखता है, क्षीरन्नाद अवस्था में ही मोस्ट ऑफ द बेबीज चलना सीखते हैं, तो तब अगर बेबी गिर जाता है, रोने लगता है, टैंट्रम्स शो करता है, या फिर किसी भी चीज़ की वजह से अगर अम, गोदी में है बेबी, स्लैप कर दी, तो उससे भी ऑफेंड हो जाते हैं कुछ लोग। तो हम लोगों को ये समझना चाहिए, पेरेंट्स को, रिलेटिव्स को ये समझना चाहिए कि बेबी का अभी इमोशनली उतना डेवलप्ड नहीं है ब्रेन। अब आप ही सोचिए, हमें तो सब पता है कि गुस्सा क्या होता है, प्यार क्या होता है, नफ़रत क्या होती है। और इतना सब पता होकर भी हमारी इंद्रियाँ, हमारे सेंसेस हमारे कंट्रोल में नहीं रहते हैं। जब हमें गुस्सा आता है तब हम कुछ फेंक देते हैं या फिर किसी किसी दूसरे पर चिल्ला देते हैं। लेकिन अभी जो बच्चा, जिसके इमोशंस अभी डेवलप हो रहे हैं, जिसको अभी उसके नाम भी नहीं पता, उसे खुद नहीं पता कि वो गुस्सा कर रहा है या हंस रहा है, उसे प्यार कहते हैं, उसे अभी तक इमोशंस के पूरी तरह से जानकारी नहीं है। तो उस बच्चे से हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अगर उसे गुस्सा आ रहा है तब भी वो मारेगा, अगर उसे प्यार आ रहा है, ओवर एक्साइटेड है, तभी वो मारेगा। तो ये उसमें समझ नहीं है कि उसे क्या हो रहा है, उसे कौन से इमोशंस आ रहे हैं। लेकिन हमें पूरी समझ होती है। तो ऐसे वक्त में बच्चे से हर वक्त एक्सपेक्ट ना करें कि अगर वो ज़ोर से रो रहा है तो उसे और ज़ोर से आंखें दिखा के या ज़ोर से चिल्ला के, वो बच्चा चुप तो हो सकता है लेकिन वो आपसे दूर हो जाएगा, इमोशनली वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएगा। अब बहुत बार होता है कि बच्चा जब रोता है, जब जिन पेरेंट्स को पता है वो इमोशनली उन्हें हैंडल करने की कोशिश करते हैं, बहुत सी टेक्निक्स भी होती है उसकी, तो उन्हें कैसे हैंडल करना चाहिए वो हैंडल करने का प्रयास करते हैं। लेकिन बीच में एक कोई ऐसा होता है जिन्हें इनके बारे में नहीं पता है, जस्ट लाइक कूल बनने के लिए वो आ जाते हैं और बोलते हैं कि चुप, बिल्कुल चुप, नहीं रोना है अभी। और बच्चा सच में चुप हो जाता है। तो वो शांत नहीं होता है, वो बस चुप हो जाता है। वो इमोशनली आपसे दूर हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि कल जो इंसान मेरे साथ इतने अच्छे से व्यवहार कर रहा था, इतने अच्छे से बात कर रहा था, आज एकदम से आँखें बाहर आ गई, गला बाहर आ गया, चेहरा लाल हो गया। तो ये चीज़ें बच्चों को समझ नहीं आती है और इसकी वजह से भी ब्रेन के डेवलपमेंट में उनको बैरियर्स आते हैं। ठीक है। तो ऐसा सब ना करते हुए बच्चे के इमोशंस को समझकर उसे प्यार से समझाना चाहिए। हाँ, जब बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाए, जब अन्नाद अवस्था मतलब पूरा अपने हाथ से उसे खाने आ रहा है, अपने हाथ से पीने आ रहा है, खाना पीना सब समझ रहा है, तब उसे जब इमोशंस के नाम पता है कि वो जो कर रहा है ये गुस्सा है, वो जो कर रहा है ये प्यार है, वो जो कर रहा है ये मार रहा है, अगर उसे ये पता चल रहा है कि ये इमोशंस के नाम ये है, ये इमोशंस ये है, तब हम उसे सिखा सकते हैं या उसे डांट भी सकते हैं कि इस वक्त ऐसा करना बुरा है। लेकिन क्षीर अन्नाद अवस्था में उनका इमोशनल आईक्यू इतना नहीं बढ़ा हुआ रहता है, उन्हें नहीं पता होता है, तो उन्हें ये सब प्यार से समझाना चाहिए। ठीक है। ना कि गुस्सा के या चिढ़ा के या मार के, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। अब नेक्स्ट बात हम करेंगे चाइल्ड सेफ्टी के बारे में। सेम जैसे इमोशनल कंट्रोल उन्हें नहीं आता है, वैसे चाइल्ड्स को अपनी सेफ्टी के बारे में कुछ नहीं पता। उन्हें अभी तक नहीं पता कि ये दुनिया कैसी है, यहाँ पे लोग जो अच्छे हैं हमारे इर्द गिर्द, कुछ बुरे लोग भी हैं।
उन्हें नहीं पता कि आगे का इंसान हमारे लिए सेफ़ है या अनसेफ़ है। उन्हें नहीं पता कि अगर आगे का इंसान चॉकलेट दे रहा है, तो वो उसके अच्छे के लिए ही दे रहा है। जब तक अपना बच्चा एक अडल्ट नहीं बन जाता है, तब तक उसकी केयर करना, जब तक उसे उतनी समझ नहीं आती है, उसके ऊपर ध्यान रखना, ये पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी होती है। और आजकल बाहर जो एनवायरनमेंट है, वो सभी को पता है कि क्या चल रहा है। चाइल्ड अब्यूज़ तो अभी ऐसे हो रहा है कि 100 में से 50 बच्चे तो ऐसे गायब हो रहे हैं। तो इसका अवेयरनेस हर एक पेरेंट्स को, हर एक रिलेटिव्स को होना चाहिए कि बच्चा अभी सिर्फ़ बच्चा नहीं है, वो एक ज़िम्मेदारी है। जैसे पहले बच्चे विदाउट स्क्रीन टाइम कहीं पे भी खेल कर बड़े हो जाते थे, अब वो नहीं रहा है, अब वो ज़माना नहीं रहा है। बस इस वीडियो से अगर मेरे इर्द-गिर्द के 400-500 लोग भी अगर अवेयर हो जाते हैं ना, तो मैं अपने आप को बहुत सक्सेसफुल महसूस करूँगी। थैंक यू सो मच।